Assalamu alaikum students. This is your ninth chapter in science by the name sound. Sound. Students, have you ever heard a bell after each and every period in school? Yes, obviously. For many years you are listening a bell sound after each and every period. And when somebody knocks your door in a house, what happens? A sound is created. Okay. And if someone approaches towards you, then you will be hearing the footsteps of the person which is moving towards you. Okay, so this is all because of the concept by the name sound. Okay, this is all the concept by the name sound. The sound plays an important role in our life, daily life, and personal life, private life, etc. It helps us to communicate with each other. This is the only sound because of which we are able to talk with each other. This is the sound only because of which you are able to listen this lecture, listen this explanation. Okay, because of the sound you are able to watch the video. Okay, so these are some sort of examples which I have said you. Now, however, the question arises that how the sound is produced. How the sound is produced. तो बच्चों ये है आपका 9th चैप्टर साउंड. ओके, साउंड. बच्चों आप अक्सर स्कूल में एक खास तरह की आवाज का इंतजार करते हैं. ठीक है. यस, मतलब ये कि बेल बजने का. ओके, जब भी पीरियड खत्म होगा तो बेल कब होगी आप उसका इंतजार करते हैं. या फिर जब भी लंच होने वाला होगा तो लंच की बेल कब होगी आप उसका इंतजार करते हैं. या फिर जब भी स्कूल का टाइम खत्म होगा. ओके, तो आप उसका इंतजार करते हैं कि कब एंडिंग बेल होगी. इसी तरह जब आपके घर कोई आता है तो आपका घर आपके दरवाजे को नॉक करता है तो आप उसके नॉक की आवाज सुनते हैं. या फिर आपकी तरफ कोई बढ़ के आता है, कोई आगे बढ़ के आता है तो आप उसके पैर के आहट सुनते हैं. ठीक है. ये सारी चीजें क्या है बच्चों? ये आवाज है. आवाज. आवाज का हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किरदार है. आवाज अगर ना हो बच्चों तो हमारे लाइफ में बहुत सी मुश्किलात पैदा होती हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, बहुत से डिसेबिलिटीज पैदा होते हैं. तो क्या आपको मालूम है ये आवाज बनती कैसे है, ये आवाज पैदा कैसे होती है? ठीक है. किस तरह ये आवाज पैदा होती है? आपने बहुत मर्तबा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे. ये हारमोनियम, ये सितार है, ये तबला है और ये फ्लूट है, बांसुरी. इसमें से आवाजें आती हैं, म्यूजिक की आवाज, मधुर आवाजें जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है. तो ये आवाजें आखिर आती कैसे हैं? ठीक है, आवाज प्रोड्यूस कैसा होती है? ठीक है. तो बच्चों चलिए आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक टॉपिक कवर करके उसे समझने की कोशिश करते हैं. टच द बेल, स्कूल बेल when not in use. ठीक है. What do you feel? Again touch it when it is producing the sound. Can you feel it vibrating? बच्चों जब आपके स्कूल में जो बेल है, जब वो स्कूल बेल जब हिट नहीं की जाती है, जब यानी मतलब ये कि स्कूल बेल को जब मारते नहीं है तो उस वक्त उस बेल को पकड़िए और ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या फील करते हैं. उस बात पर गौर कीजिए कि आप क्या महसूस करते हैं. ठीक है.
उसके बाद आप स्कूल बेल को उस वक्त भी मारिए, उस वक्त भी पकड़िए जब उसे मारा जाता है, हिट किया जाता है। अब देखिए आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब स्कूल बेल को हिट किया जाता है तो क्या आप उसमें वाइब्रेशन महसूस नहीं करते? ठीक है, क्या आप उसमें वाइब्रेशन महसूस नहीं करते? तो आप उसमें वाइब्रेशन महसूस करते हो ना? हाँ, यस। अब और एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। टेक ए मेटल प्लेट, हमारे घर में जो खाने की प्लेट होती है मेटल की, वो लीजिए। हैंग इट at a convenient place in such a way that it does not touch any wall. उस मेटल प्लेट को इस तरह लटकाइए, ठीक है, जैसा ये कुकर लटका हुआ है ना, चलिए कुकर ही ले लीजिए आप, ठीक है, इस तरह लटकाइए, ठीक है। अब जब इस कुकर को आप लटकाएंगे तो क्या कुकर में से आवाज आएगी? नहीं, नहीं आएगी। अच्छा, जब कुकर को आप लटकाएंगे उसके बाद आप अगर कुकर को हाथ लगाए तो क्या आप कुकर में से कुछ वाइब्रेशन महसूस करेंगे? ठीक है, कुछ आवाज महसूस करेंगे? नहीं। जब आप कुकर को एक छोटी सी लकड़ी से हिट करेंगे, छोटी सी लकड़ी से मारेंगे तो उसमें से आवाज आएगी, ठीक है। आवाज के साथ साथ मारने के फौरी बाद जब आप उसे टच करेंगे कुकर को, जब आप कुकर को हाथ लगाएंगे तो आप उसमें वाइब्रेशन महसूस करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया। नेक्स्ट और एक एक्सपेरिमेंट आप करें। ये कंपास बॉक्स है आपका, ठीक है, ये कंपास बॉक्स, इस कंपास बॉक्स को रबर लगाइए, रबर से व्रैप कीजिए, ठीक है, रबर लपट दीजिए इस कंपास बॉक्स को, ठीक है, इस तरह क्रॉस सेक्शनल वे में, ठीक है, रबर लपटिए। उसके बाद कंपास के दो एंड पर, दो एक्सट्रीम एंड्स पर, दो कोनों पर, ठीक है, पेंसिल लगाइए, रबर के अंदर पेंसिल अटकाइए, ठीक है, जैसा यहाँ बताया गया है। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इसमें एक पेंसिल है, यहाँ पर एक पेंसिल है जो कि, और इस पेंसिल के ऊपर रबर लपटा हुआ है। बीच में जो रबर है, ठीक है, उसे अपनी उंगली से उठाकर खींचकर छोड़ दीजिए। आप क्या महसूस करेंगे? छोड़ने के बाद आप क्या महसूस करेंगे? आप पहली बात तो आप एक आवाज महसूस करेंगे छोटी सी, उसके बाद आप कंपास बॉक्स में वाइब्रेशन महसूस करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों से आपको क्या मालूम हुआ? As we have learned in class 7th that to and fro or back and forth motion of the object is called vibration. तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपने क्या देखा? बेल के रिंग होने में, बेल को हिट करने के बाद बेल में वाइब्रेशन होती है, और कुकर को हिट करने के बाद कुकर में वाइब्रेशन होती है, और पेंसिल कंपास बॉक्स के अतराफ रबर लपट कर दोनों एंड्स पर पेंसिल लगाकर बीच में से रबर खींच के छोड़ने से वाइब्रेशन होता है। तो बच्चों यही वो वाइब्रेशन है जो साउंड क्रिएट करता है। और आपने एक बात गौर नहीं की, साउंड क्रिएट करने के लिए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बेल अपने आप से साउंड क्रिएट नहीं करता है, बेल को मारना पड़ता है उसके रॉड से। रॉड जब बेल के बॉडी से टच होती है, जब जाके दोनों के बीच में आवाज क्रिएट होती है। इसी तरह कुकर को जब आप लकड़ी से हिट करते हैं तो कुकर एक अलग बॉडी है, लकड़ी एक अलग बॉडी है, दोनों जब एक दूसरे से इंटरैक्ट होकर हिट होते हैं जब जाके आवाज निकलती है। इसी तरह रबर एक अलग बॉडी है, कंपास एक अलग बॉडी है, दोनों एक दूसरे को हिट करें तो जब जाके आवाज निकलेगी। दैट मीन्स sound is created by the vibration between two different bodies. Sound is created by the hitting of the two different bodies.
sound is created by